नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। और बात करेंगे आज मणिपुर वायलेंस के ऊपर। अगर आप आज का न्यूज़पेपर देखें तो उसमें आपको दो तीन जो रिपोर्ट्स हैं बड़ी प्रोमिनेंटली मिलेंगी। पहला जो स्टेटमेंट मिलेगा वो प्रधानमंत्री का मिलेगा, जिसमें उन्होंने कहा कि मणिपुर, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हमारी जो माताओं और बहनों के साथ हो रहा है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है और हमारा जो सर है वो शर्म से झुक जाना चाहिए। जो बिल्कुल सही बात है। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया में जाएं, बिकॉज अल जजीरा या बाकी जितने भी चैनल्स हैं वो अच्छी तरह रिपोर्ट कर रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है। वो क्यों कर रहे हैं वो दूसरा इशू। दूसरा, अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप ये मणिपुर की वायलेंस रोकिए और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट विल स्टेप। सुप्रीम कोर्ट कैसे स्टेप इन करेगा तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। क्या गवर्नमेंट ऐसा कोई एक्शन नहीं ले रही वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए? ऑब्वियसली गवर्नमेंट सब स्टेप्स ले रही होगी ऑन ग्राउंड। इसमें किसी को कोई शक वाली गुंजाइश नहीं है। जिस तरीके से वहां पे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ये डिप्लॉयड हैं, तो साफ पता चलता है कि गवर्नमेंट एक्शन लेने में पीछे नहीं है। लेकिन एक्शन शायद काफी नहीं है और एक्शन कभी काफी हो भी नहीं सकता। मैं उसका रीजन आपको बाद में बताऊंगा। पर मैं ओपोजिशन वालों की एक जरा छोटी सी बात कर दूं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो हुआ उसके अगेंस्ट में कांग्रेस ने या किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं बोला। नथिंग दे सेड अबाउट इट। और वो जो इंसिडेंट्स हुए वो अच्छे खासे हॉरिफिक थे, नो डाउट। मतलब दे वर एट पार विद व्हाट हैपेंड इन मणिपुर, स्पेशली जो लेडीज के साथ हुआ। अगर उसको आप आइसोलेशन में देखें, हाँ, जहां तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात है तो ऑब्वियसली वहां पे कम्युनिटीज के बीच में आपस में कोई इस तरह की वायलेंस नहीं हुई जैसे कि मणिपुर में हो रही। तो ओपोजिशन को तो उस तरीके का इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। दूसरा आता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बड़े रेस्पेक्टेड चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, बड़े नॉलेजेबल है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आएगा कि उन्होंने मणिपुर के इंसिडेंट का संज्ञान लिया। नो डाउट ये जो वीडियो है हॉरिफिक है, हमें शर्म आती है इसको देखते हुए। लेकिन कश्मीर में जो हुआ उसके ऊपर हमें शर्म नहीं आई। इससे भी बुरा हुआ वहां पे, जीनोसाइड हुआ। यहाँ पे तो कम से कम मीटीज या कुकीज के बीच में वायलेंस हो रही, वहां पे तो वो वन साइडेड वायलेंस थी। पंडित, पंडित, कश्मीरी हिंदूज मारे जा रहे थे, वन साइडेड था। उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई संज्ञान नहीं लिया। और ये जो अपोजिशन लीडर थे जो अब बोल रहे हैं, वेयर वर दे? तो ये मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं कि वो डिसाइड करें कि वो कितने एथिकल हैं, कितने जस्टिफाइड हैं मणिपुर के बारे में बोलने के लिए। बोलना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्रिटिसाइज करना चाहिए गवर्नमेंट। लेकिन जब कश्मीर में हुआ था या भी जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है, वो आइसोलेटेड इंसिडेंट थे। राजस्थान में जो हुआ था आपको उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए था। तो मैं एक एक करके सारी लेयर आज आपके सामने डीक्लटर करने की कोशिश करता है। ऑपोजिशन पार्टीज का मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करना। ये एक इसका सॉल्यूशन हैज टू बी कि नो वायलेंस इज एक्सेप्टेड। चाहे कोई भी करे, किसी भी लेवल पे करे, नो वायलेंस विल बी एक्सेप्टेड। अभी चलते हैं मणिपुर के ऊपर। बेसिकली दो कम्युनिटीज, मिटीज एंड कुकीज। कुकीज आर बेसिकली इन हिल्स, ट्राइबल पीपल। मिटीज आर बेसिकली settled in the Imphal Valley. They are almost 53% and cookies are almost 43, 44 जो 2011 की सेंसस। और उसके अलावा कुछ वहां पे आपको नागा जी मिल जाएंगे। कुछ किन पीपुल, स्पेशली जो माइग्रेशन हो रहा है, इलीगल माइग्रेशन जो हो रहा है बर्मा से, किन पीपुल, वो भी आपको हिल एरियाज में मिलेंगे। ये लोग एक्चुअली जो कुकीज हैं उनके काफी क्लोज है, मतलब वही जेनेटिक स्टॉक वही है। अब जो बेसिक इशू कहां से प्रेसिपिटेट हुआ? प्रेसिपिटेट हुआ हाई कोर्ट का एक डिसीजन, मणिपुर हाई कोर्ट का डिसीजन, जिसमें उन्होंने कहा
ये जो मीटीज हैं जो वैली में रह रहे हैं, इनको भी आप शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजिए। ये स्टेटमेंट, ये डिसीजन बेसिकली मणिपुर हाई कोर्ट का आया। अब उन्होंने ऑब्वियसली अपनी विजडम में उन्होंने कुछ सोचा होगा, कुछ डाटा लिए होंगे, तो वेयर कैन यू कॉन्टेस्ट दैट डिसीजन? लीगली, लीगली इट शुड हैव बीन कॉन्टेस्टेड। ओके, ये बात यहीं पे मैं रखता हूं अभी। लेकिन जो मिटीज की बात है, जो इंफाल वैली में रहते हैं, दे आर सेटलर्स, मतलब 2000 साल से वो वहीं पे रह रहे हैं, तो दे आर, यू कैन कॉल देम ओरिजिनल वैली इनहेबिटेंट्स। इन लोगों को हिल्स में कोई भी जमीन खरीदने की परमिशन नहीं है, दे कैन नॉट। ओके, अब आते हैं हिल्स में जहां पे ये कुकीज रह रहे हैं। ये फॉरेस्ट बेसिकली ट्राइबल पीपुल है। अभी अच्छी तरह ऑर्गेनाइजेशन है इनका। ये बेसिकली इनके मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, एक कुकी नेशनल आर्मी भी है, एक ऑल एक जूमी रिवोल्यूशनरी आर्मी भी है। मतलब दे आर वेल इक्विप्ड, वेल आर्म, जहां तक इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात है। और जो कम्युनिटी है, जैसे कुकी कम्युनिटी है, वो इनको सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है कि वो उनसे अलग है, अलग इन द सेंस के जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं ट्राइबल्स या उसके आसपास रह रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं, जैसे सूरत, चंद्रपुर का नाम आ रहा है, जहाँ पे वायलेंस भी हुई है। ये जो जिले हैं, यहाँ पे ट्राइबल पीपुल जो हैं वो मेजोरिटी में। फॉरेस्ट लैंड इनके पास पहले से है। मैं इसलिए फॉरेस्ट लैंड का मेंशन कर रहा हूं बिकॉज वो एक क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, अब जब ये हाई कोर्ट का डिसीजन आया, तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, उन्होंने फिर एक सोलिडरिटी मार्च निकाला। हाई कोर्ट का डिसीजन आया उसके बाद से अराउंड 3 मई को इन लोगों ने सोलिडरिटी मार्च निकाला। ऑल अक्रॉस जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं इन मणिपुर, इन्होंने ये सोलिडरिटी मार्च निकाला, बेसिकली प्रोटेस्ट करने के लिए कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है जिसमें बेटीज को आप शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे रहे हो, उसके अगेंस्ट में जो मार्च निकाला, तो इसकी वजह से एक्चुअली प्रेसिपिटेटिंग पॉइंट था, वायलेंस शुरू हुई। अब वायलेंस में क्या होता है, जहां पे कुकीज डोमिनेट कर रहे हैं उन्होंने मिटीज को हैरेस किया, जहां पे मिटीज डोमिनेट कर रहे हैं उन्होंने कुकीज को हैरेस किया। और ये जो वीडियो आया जिसमें आप 2 लेडीज के साथ इतनी एट्रोसियस इंसिडेंट हुआ, ये बेसिकली कुकी लेडीज, तो ऑब्वियसली वो जो एरिया है वो मिटीज डोमिनेटेड होगा। जहां तक कुकीज डोमिनेटेड एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पे भी इंसिडेंट हुए हैं। ऐसा नहीं कि मिटीज को साथ वायलेंस ना हुई हो, लेकिन वो उस तरीके से रिपोर्ट नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई, अब आप ये देखिए, ये जो वीडियो सामने आया इसके बाद तो ऐसा लगता है कि जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो कुकीज के साथ हो रहे हैं, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि मिटीज ने भी सफर किया है। और इन एनी केस कुकीज आर वेल आर्म, स्पेशली उनके जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दे नो हाउ टू हैंडल वेपन्स। और जितने भी वेपन्स लूटे गए हैं वो अच्छी खासी संख्या में है, और वो काफी हद तक इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में लगे हैं। जितना वेपन और एम्यूनिशन लूटा गया है गवर्नमेंट का, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस का, मतलब पहली बात तो खैर उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम क्या कहें जिनका हथियार ही लूट लिया गया। आप समझ सकते हो कैसी लीडरशिप होगी। तो चलो लीडरशिप की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन कुकीज भी उस हिसाब से ढंग से ऑर्गेनाइज हैं। और अभी आप जो देख रहे हो, जो पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा है, स्पेशली ये जो वीडियो आया उसके बाद, उसमें एक बार को आपको ऐसा लगेगा कि जितने भी अत्याचार हो रहे हैं वो कुकीज के अगेंस्ट में हो रहे हैं। नहीं, दैट इज नॉट ट्रू, एज आई सेड बिफोर। अब जहां तक सिचुएशन की बात, जो सिचुएशन है वो ठीक है, जो गवर्नमेंट है, जो मशीनरी है वो काम कर रही है, वायलेंस को रोक रही है। लेकिन चूंकि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व हैं, तो कई बार आप देखेंगे कि वायलेंस को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली जब आर्म्ड ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर इन्वॉल्व होता है। जो म्यांमार का बॉर्डर है और जो चिन है, चिन जो कम्युनिटी है, जो वहां पे उनके साथ प्रॉब्लम होती है तो वो मणिपुर में आ जाते हैं, या फिर मिजोरम से आ सकते हैं,
मिजोरम में भी वो ही एथनिक स्टॉक है, क्रिश्चियंस हैं। जो कुकीज हैं वो बेसिकली क्रिश्चियंस हैं, और जो मिजोज हैं वो भी क्रिश्चियंस हैं। किन, नागाज, और उसके अलावा गोरखा भी एक छोटी सी पॉपुलेशन है। बट बेसिकली जो नागाज हैं, जो चिन हैं, जो मिजोज हैं, बेसिकली दे आर बेसिकली अलाइंड विद कुकीज। मैं जनरलाइजेशन नहीं, आई थिंक इट मोर लेस जनरलाइज दैट वे। बट नेवर दिलेस पॉइंट ये है कि आफ्टर ऑल दोनों जो कम्युनिटी हैं वो क्या महसूस कर रही हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो वहीं से निकलना है। अगर आप सोचें कि पॉलिटिशियंस कोई सॉल्यूशन निकाल देंगे तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। ये जितने भी कांग्रेस के या ओपोजिशन के गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं, और उनको करना भी चाहिए। ऑफ कोर्स मैं ये तो कहूंगा कि जहां अपने भी गिरेबान में आप झांक के देख लीजिए, बट चलो पॉलिटिकल बैटल उनको आप लड़ने दीजिए। लेकिन सॉल्यूशन कहाँ निकलेगा? सॉल्यूशन का मैंने आपको बता दिया, एक पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है कि लॉ एंड ऑर्डर इन ए सेकुलर वे हैज टू बी एंश्योर्ड। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। वो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 355 लागू कर दिया, तो लॉ एंड ऑर्डर अभी वो मॉनिटर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, और उनको करना चाहिए। वायलेंस शुड नॉट बी अलाउड। साइमल्टेनियसली मैंने कहा कि आर्म ग्रुप इन्वॉल्व हैं तो वायलेंस को कंट्रोल करने में टाइम लग सकता है, स्पोरेडिक इंसिडेंट्स हो सकते हैं। 70s 80s में भी कुकीज और बाकियों के बीच में, मिटीज के बीच में इंसिडेंट्स हुए हैं, वायलेंस हुई है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा। फिर भी कम्युनिटीज के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जहां तक मिटीज की बात है, ऑब्वियसली वो इस बात से बहुत नाराज हैं कि उनको फॉर हिल एरियाज है, वहां पे वो लैंड नहीं खरीद। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो पॉइंट आता है कुकीज का, जो बेसिकली हिल एरियाज में डोमिनेट करते हैं। साथ में उनके मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और साथ में इलीगल माइग्रेशन जो हो रहा है चीन का अक्रॉस म्यांमार बॉर्डर, वो भी आके उनके साथ सेटल हो रहे हैं। तो इलीगल एनक्रोचर्स और इलीगल माइग्रेंट्स की एक संख्या अच्छी खासी कुकी डोमिनेटेड एरियाज में है। और ऑब्वियसली जो एनक्रोचर्स होंगे, जो इलीगल माइग्रेंट्स होंगे, जो मिलिटेंसी को सपोर्ट करेंगे, और कुकी नेशनल आर्मी या फिर ये जो दूसरा है रूमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी के पास तो हथियार भी हैं, वो भी सपोर्ट करेंगे। तो जो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर इनका जो एनक्रोचमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एंड दैट इज ए अलार्मिंग। और उसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, और जो मिटीज हैं जो वैली में रह रहे हैं, दे फील थ्रेटन। अब जो फॉरेस्ट लैंड का इशू है उसमें थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है। और ट्रिकी सिचुएशन क्या है कि 1927 का जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, उसमें ऑब्वियसली ये लोग 27 में क्या हालत होगी आपको पता ही है। फॉरेस्ट लैंड के ऊपर ये लोग खेती करते थे। काफी लोग पुराने भी हैं और उनके पास वो लैंड भी है, लेकिन उसके बाद जब इलीगल माइग्रेशन होता है तो वो लोग भी आके एनक्रोचमेंट करते हैं, और जो एग्जिस्टिंग भी है वो भी एनक्रोच ही करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1927 का जो एक्ट था उसमें जो कुछ ऑफिसर्स थे, जैसे गांव बुढ़ा हो या कुछ गवर्नमेंट के वो हो, या फिर ऐसे लोग जिनका एक्चुअली कोई से नहीं होता मगर इन्फ्लुएंस होता है, लीगल से नहीं होता, इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसे लोगों ने भी कई बार जो कुकीज हैं या जो ट्राइबल पीपुल हैं, इनको लैंड के पट्टे दे दिए। अब वो लैंड के पट्टे, पहली बात तो इलीगल है, दे आर नॉट ऑथराइज। और अभी जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 1976 में, इसी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ है, उसमें जो फॉरेस्ट लैंड है वो स्टेट एंड सेंट्रल दोनों के अंडर में आती है। इनफैक्ट जो भूपेंद्र सिंह यादव हैं, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, वो वहां पे गए भी। ही वेंट इन मणिपुर एंड ही टोल्ड कि लुक, जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट है जो ऑथराइज्ड नहीं है, दैट हैज टू बी रिमूव्ड। एंड इफ दैट हैज टू बी रिमूव्ड, नाउ जो रिमूवल करने वाले हैं वो गवर्नमेंट एजेंट्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। तो ऑब्वियसली वो फिर ट्राइबल लोगों के अगेंस्ट में जाएंगे। अब ट्राइबल, ठीक है, कुछ जमीन तो उनका एक पैदाइशी अधिकार बनता है जिसपे वो कस्टमरी राइट्स उनके हैं, लेकिन उसके अलावा जो एनक्रोचमेंट है और उसमें जो एक कॉकटेल जो ड्रग ट्रैफिकर्स की या पॉपी कल्टीवेशन की या इलीगल माइग्रेंट्स की बनी हुई है, वो जो कॉकटेल है वो बेसिकली मिलिटेंट ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, दैट इज
कुकी नेशनल आर्मी एंड जुबी रिवॉल्यूशनरी फ्रंट। अब ये लोग जब अपने आप में इस तरह की कॉकटेल बनाते हैं तो बाकी जो लोग हैं वो थ्रेटन्ड महसूस करते हैं। एंड इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें आपको एक चीज तो माननी ही पड़ेगी, यहाँ पर रिलीजन तो एकदम सामने आ जाता है। कुकीज आर बेसिकली क्रिश्चियन, और जो पड़ोस में जो है वो 100% क्रिश्चियंस हैं। जिन जो म्यांमार से आ रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ इस तरह का इन्फ्लुएंस है। तो ये लोग जब एक बॉर्डर एरियाज में इलीगल एनक्रोचमेंट के थ्रू जब सेटल होते हैं तो वहां पे एक सिक्योरिटी इशू ऑटोमेटिकली आ जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज द वरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू सी आर्टिकल 355 हैज बीन इंप्लीमेंटेड। और जहां तक कुकीज की बात है, अब एक फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल। फरवरी 21 में एक गांव है वहां पे के सोन, SONG, ये गांव है चूरा चंदपुर। अब इसमें एक्चुअली इलीगल जो एनक्रोचमेंट था उसको हटाया। तो जिनको हटाया गया ऑब्वियसली वो खुश तो नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पे 50-60 साल से रह रहे हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने गूगल मैप दिखाया कि ये जो एनक्रोचमेंट है ये 2020 में आया है। अब इस तरह के केसेस की जब लाइन लगेगी नेचुरली गवर्नमेंट भी तो एक्शन लेगी। अब ये जो कुकीज के ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो लेटेस्ट वीडियो उस दिन जो रिलीज हुआ है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का, पार्लियामेंट जिस दिन ओपन है उस दिन वो रिलीज हुआ। तो ओवरऑल फिर एक सिचुएशन आ जाती है जहां पे लोग स्पेशली जो कुकीज हैं वो कहेंगे कि वाई यू आर इंटरफियरिंग इन आवर स्टेट, क्योंकि वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 एंड 371C ये एप्लीकेबल है मणिपुर में। अब जब ये एप्लीकेबल है तो वाई द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर देयर। और जहां तक चीफ मिनिस्टर की बात है वो एक्सप्लिसिट है इस बारे में कि जहां तक इस तरह के ये जो दो लेडीज का केस आया, इंडिया टुडे टीवी चैनल पे उन्होंने कहा ये बात कि ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे हुए हैं अक्रॉस कम्युनिटीज हुए हैं, और ऑब्वियसली लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन जहां तक चीफ मिनिस्टर इन सब के बारे में ये भी बोलते हैं जो एनक्रोचर्स हैं कि दे आर एनक्रोचर्स, दे आर कॉफी कल्टीवेटर्स, दे आर इनटू ड्रग ट्रेड, एंड दे आर बेसिकली इलीगल माइग्रेंट्स। तो अगर मीटीज अपने आप को थ्रेटन्ड महसूस करते हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दे आर सेटल्ड देयर सिंस लास्ट 2000 ईयर्स, आई एम नॉट अज्यूमिंग कि इस तरह के इंसिडेंट होने ही चाहिए, लेकिन वो होने नहीं चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए कम्युनिटीज के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जब ये टूटता है तो फिर वायलेंस होती है। जो इस तरह की वायलेंस हुई है जैसे अभी हुई है, हाई कोर्ट ने अगर डिसीजन दिया तो दिया, लीगली फाइट करें, लेकिन वायलेंस करने की क्या जरूरत है? एंड ऑब्वियसली जो मीटीज हैं दे फील एग्री कि उनको तो आप जो हिल एरियाज में लैंड उनको आप नहीं खरीदने देते, और बाकियों को आप इलीगल एनक्रोचमेंट अलाउ करते हो, कुकीज को और जो बाकी जो चिन कम्युनिटी। ऑब्वियसली जो लोग इलीगल माइग्रेशन करके आते हैं वो फॉरेस्ट में तो घुस ही जाते हैं, और उनकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गूगल मैप भी यूज कर रही है, सैटेलाइट मैप भी यूज कर रही है, एंड दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई आफ्टर ऑल ये इलीगल एनकोचर्स कहां से आए हैं। तो उसमें फिर ओपोजिशन पार्टी अगर एंटी बीजेपी स्टांस लेती है तो उसमें उनको ये भी एंश्योर करना चाहिए कि वो एंटी नेशनल स्टांस ना लें। वायलेंस इन एनी केस, आई एम फुल्ली कन्विंस्ड दैट दिस स्टेट मस्ट बी हैंडेड ओवर टू आर्मी। एक ब्रिगेडियर साहब का आप ट्वीट भी देख लीजिए, एंड लेट देम प्रिवेल, बिकॉज जितने हथियार वहां पे हैं, जितने मिलिटेंट ग्रुप वहां पे एक्टिव हैं, उनको नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल नहीं कर सकता। इट शुड बी हैंडेड ओवर टू आर्मी, एंड देन दे शुड टेक केयर ऑफ इट कि नो मिलिटेंसी, नो वायलेंस। धीरे धीरे करके फिर आप सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। Hope you like this backup narrative. I will see you in next video. Thank you so much for watching.
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।